नमस्कार। आज हम आपको योगा के बारे में कुछ लोगों के गलत परसेप्शन है, गलत धारणाएं हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले योग का मतलब होता है जोड़ना, जो यज धातु से मिलकर बना है। किसको जोड़ना? आत्मा को परमात्मा के साथ, मन को शरीर के साथ, बॉडी को माइंड के साथ। योगा इज द यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। कुछ लोगों के अंदर गलत धारणा है कि 2-4 आसन कर लिए, अनुलोम विलोम कर लिया, कपालभाति कर दी और थोड़ा बहुत मतलब जो है बैठ कर मेडिटेशन कर दिया तो आपका योगा हो गया। मतलब हर दिन घंटा, आध घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट अगर आपने बैठ के योगा किया तो आप योगी बन गए। या जिसने बढ़िया सी अपने शरीर की आकृति बना दी, या अच्छा सा किसी ने मतलब जो है अपने शरीर को तोड़ मरोड़ कर के पेश कर दिया तो बहुत बड़ा योगी हो गया। जबकि योगा इससे हटके है। महर्षि पतंजलि ने योगा के 8 अंग बताए हैं। देयर आर 8 लिम्स ऑफ द योगा। जैसे पहला होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो योगा के 8 अंग हैं, ये हमारे जन्म से लगा के और कैवल्य धाम तक, मृत्यु तक, यानी जिस दिन हम जन्म लेते हैं और जिस दिन हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, पूरी जिंदगी भर मतलब जो है 12 मास 24 घंटे 365 दिन लगातार हमारा योगा चलता रहता है। कुछ हमारे योगा आंतरिक है, कुछ योगा की बाहरी है। कुछ हमें जो है अपने स्वभाव में कुछ हमें जो है बदलाव करना होता है। जैसे पहला है यम। 5 जो है यम है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अप्रिय। यानी कि आपको जो है सच का मतलब जैसा देखा, जैसा सुना, हूबहू वैसा का वैसा मतलब बता देना। ना इसमें जोड़ लगाना है, ना घटाना है। वो है सच, सदा सच बोलना चाहिए। सत्य, असत्य मतलब इसका उल्टा, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जोड़ तोड़ लगा के, नमक मिर्च मिला के कोई चीज बढ़ा चढ़ा के नहीं करनी चाहिए अपने फायदे के लिए या अपने दूसरे के नुकसान के लिए। असत्य का मतलब क्या है कि चोरी नहीं करना। जो भगवान ने दिया है, किसी के प्रायधर पर नारी धूल मिट्टी समान। आपका जो कुछ भगवान ने दिया उसे विश्वास करना। अस्ते अपरिग्रह मतलब जो आपके पास नहीं है उसको पाने के लिए जोड़ तोड़ लगाना, एडजस्टमेंट करना, ज्यादा लेने की इच्छा में अपने जो है मान सम्मान खो देना, उसका जो है कभी अपरिग्रह मतलब उसका कभी इकट्ठा नहीं करने का, अनायास मतलब व्यर्थ में मतलब जो है नहीं सोचना भी नहीं चाहिए, करना भी चाहिए। जैसे जो 5 आपके यम। 5 होते नियम, जैसे सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधानानि। सोच का मतलब होता है आपका जो है अपने आप को सफाई करना। सोच सब एक्सटर्नल क्लीनिंग और इंटरनल क्लीनिंग, अपना आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से आपके जो 9 द्वार हैं आप उनकी सफाई करनी चाहिए। आपको अपने सिस्टम की सफाई करनी चाहिए, आपको आपकी मन की सफाई करनी चाहिए। आपको जो है अपने 5 आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, आपको उनका सफाई करना है। चाहे उसमें जल नीति हो, सूत्र नीति हो, भस्त्रिका हो, कपालभाति हो, ये होता है क्लींजिंग प्रोसेस। तो ये हो गया सोच। संतोष का मतलब है कि जो भगवान ने दे दिया, जैसे भगवान ने दे दिया, जो कुछ भी मेरे पास है उसी में आपको सबर संतोष होना चाहिए। जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो भगवान का नाम लेते हुए जो मिल गया उसी में संतोष करना। तप का मतलब होता है कि सांसारिक मान मर्यादा में रहते हुए, अपने शरीर को गृहस्थ धर्म में भी रहते हुए अपने शरीर को अपने आप तपा के रखना कि मैं एक मेरा लेवल है, मैं उससे नीचे नहीं गिरूंगा। और पूरी जिंदगी भी हमारी एक तप है। स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी। हमें अपने आप के अंदर झांक के देखना चाहिए और अपने बारे में ही जानना चाहिए। अगर हम जानते हैं कि हम क्या है, हमारी क्या लिमिटेशन है, तो वो आपका होता है सेल्फ स्टडी।
और जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है, जो आज तक जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, कृष्ण परमहंस हो गए, जैसे आपके जो है राम हो गए, कृष्ण हो गए, ये जो हमारे आगे जो है जिन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन, जिसने अपने आप को मतलब मोक्ष प्राप्त किया है, जिन्होंने जो है अच्छा आदमी जो है, उनके बारे में जानना होता है स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि, कि सब कुछ जो है हम ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। हम तो केवल कर्ता मात्र हैं, हम केवल अपना कर्म कर रहे हैं। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। अच्छे कर्म करोगे, अच्छा फल तो मिलेगा ही मिलेगा, भगवान अच्छा फल देगा। कभी मतलब जो अपने कर्मों पे विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो और अपनी मेहनत करो। ये होता है ईश्वर परिधानानि। तो मैंने 5 यम बताए, 5 नियम बताए। फिर होता है आसन। हमारे पास बहुत सारे आसन हैं, हजारों सैकड़ों आसन हैं। अपने शरीर से जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हैं उनको हम आसन बोलते हैं। शीर्षासन हो गया, जैसे खड़ा होके हो गया, आपका पादहस्तासन हो गया, आपका बैठ के हो गया, लेट के हो गया, सीधा लेट के, उल्टा लेट के। ये बहुत सारे जो आसन है वो एक है, योगा का एक पार्ट है 8 में से। आसन, प्राणायाम भी हम जो है अपने प्राणों का आना जाना, कहाँ सांस रोकना, कहाँ सांस छोड़ना, कैसे श्वास लेना, एक नाक से लेना, दोनों नाक से लेना, इकट्ठा लेना, आपका जो है हर तरह से भस्त्री का प्राणायाम हो गया, आपका अनुलोम विलोम हो गया, फिर आपके जो है ना ये हो गया भ्रामरी हो गया। ये सब जो है ना आपके आसन के बाद हो प्राणायाम। प्राणायाम के बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब अपने इंद्रियों का काबू में करना, इनके बस में करना। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, इनको जो है आपको जो है काबू में रोकना, प्रत्याहार। उसके बाद आपका होता है धारणा। धारणा का मतलब क्या है कि हमारे अंदर एक ध्येय होना चाहिए। हमें धारणा है कि हमें योगी बनना है। जब हमारे अंदर कठिन और एकदम मतलब जो है दृढ़ संकल्प हम ले लेंगे कि हमने धार लिया है कि योगी बनना है, एक धारणा होगी। धारणा के बाद ध्यान। जब हम उस योगी बनने के लिए अपना ध्यान लगाते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, और बहुत सारी चीजें जब हमारे आगे प्रायोरिटीज होती हैं, और उस प्रायोरिटी में से फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आप योगा ले लिया तो वो आपका हो गया ध्यान। आपका एक जगह ध्यान केंद्रित करना, प्रभु के अंदर ध्यान केंद्रित करना, मन के अंदर ध्यान केंद्रित करना, वो आपका हो गया ध्यान। समाधि का मतलब क्या है कि जब बहुत सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ जब आपका ध्यान अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख पे जब आप ध्यान लगेगा और आप निशाना लगाओगे, तो जब मछली की आंख जब भेदने में आप कामयाब हो जाओगे, तो जब आपका ध्यान, जब आपका कंसंट्रेशन किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पे प्रभु के चरणों में आपने ध्यान लगा लिया और आपका ध्यान लग गया, और आपने जो है ध्यान लगते हुए आप अपने आप को भूल गए और केवल ध्यान को प्राप्त कर गए, तो वो होता है समाधि। तो समाधि के बाद आपका केवल ध्यान होता है जब आदमी का जन्म मरण से छुटकारा पा जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, तो आपको जो है केवल ध्यान हो गया। तो हमारा जन्म से लगा के केवल ध्यान तक की जो जर्नी है वो हमारा पूरा योगा है, हमारी जिंदगी योगा है, हमारा पूरा दिन योगा है। आंतरिक भी योगा होता है, बाह्य भी योगा होता रहता है। और जो गलत धारणाएं बनी हुई है कि योगा जो है केवल बीमारी मिटाने के लिए होता है, या योगा केवल अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए होता है, या योगा केवल अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए होता है, या योगा केवल मतलब अपना जो है केवल ध्यान लगाना ही है। नहीं, योगा जो है चहुमुखी विकास है, हमारे सांसारिक रूप में भी और आध्यात्मिक रूप में भी, हमारे मन के लिए भी, हमारे शरीर के लिए भी, हमारे आत्मा के लिए भी। तो इसलिए योगा के जो है अंदर जो गलत धारणाएं थी, हमने उनको जो है मिटाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।